नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है वैष्णवी स्टडी इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लासेस में। आज मैं आपको क्यूब रूट यानी कि घनमूल निकालने की ट्रिक पर चर्चा करने वाला हूं। आज के बाद आप 1 सेकेंड में क्यूब रूट ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको 1 से 10 तक के घन को याद करना होगा। उसके बाद ही आप इसको 1 सेकेंड में ज्ञात कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, आप इसको याद कर सकते हैं। तो देखिए, सवाल कुछ हमने इस पर लिख रखे हैं, तो आपको देखना है सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 से। यानी पहले आपको समझना है घन का मतलब क्या होता है। तो घन का मतलब होता है किसी संख्या की आपस में 3 बार गुणा। यानी जैसे हमको अगर 2 का घन ज्ञात करना है, जिसका मतलब होता है 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 2 की 3 बार गुणा। तो इसी तरह के समझ लीजिए आप, पहला प्रश्न हमारा दिया है तो 3 के इसमें पेयर बनते हैं। इसमें 3 3 के पेयर बनते हैं, वर्ग में 2 के पेयर बनते हैं। तो इस लास्ट वाले 3 पेयर को देखिए, यहाँ के 3 पेयर, यहाँ के 3 पेयर और यहाँ के 3 पेयर और यहाँ के 3 पेयर। 3 पेयर में देखना है सबसे लास्ट में कौन सी संख्या है। सबसे लास्ट में 8 है। तो 8 देखिए 1 से 10 के घन में कहाँ पर 8 आ रहा है। तो देखिए 1 से 10 के घन में 8 हमारा आ रहा है 2 पे। तो इसको हम लिख लेंगे 2 सबसे पहले। अब 778 किसी का ना ही वर्ग है ना ही किसी का घन है, तो आपको पता ही होगा। तो 778 कहाँ पे आएगा, किन दो घनों के बीच आएगा। तो देखो 9 का वर्ग होता है 729, 10 का होता है 1000। तो 9 और 10 के बीच में आएगा। तो छोटी संख्या हम लेते हैं तो ले लेंगे 9। तो यहाँ पे लिख देंगे 9 और यही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर दूसरे प्रश्न की। तो 3 का पेयर में बनाया, तो 3 के पेयर में सबसे लास्ट वाली संख्या देखिए कौन सी है। सबसे लास्ट वाली संख्या हमारी 5 है। 5 किस कौन से घन में आ रही है, तो 5 जो है 5 के घन में आ रही है। तो 5 में देखो यहाँ पे लिख लेना है हमको 5 लिखना है। अब देखिए 857 है हमारा, ये किसके किन दो घनों के बीच आएगा। तो देखिए 8 का होता है 512, 9 का होता है 729, 10 का होता है 1000। तो 9 और 10 के बीच का कितना आएगा हमारा, 857 आएगा। 9 और 10 के बीच में छोटा संख्या लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 9 हो जाएगा। यही हमारा आंसर निकल के जाएगा। चलिए तीसरा देख लीजिए। 3 पेयर बनाए, लास्ट में कितना है 9। 9 किसके लास्ट में 9 आता है, देखिए तो 9 के लास्ट में 9 आएगा। देखो 729 हुआ, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 9। चलिए ये देखिए 970 किन दो घनों के बीच आएगा, तो इन्हीं के बीच आएगा। 729 और 1000 के बीच आएगा 970। तो छोटी वाली संख्या लेंगे हम तो कितनी हो जाएगी 9, तो इसका हो जाएगा 99। चलिए इसका ये आंसर हो गया। 14 सवाल देख लीजिए। ये 3 का पेयर बनाया, तो दो किस में आता है, देख लीजिए। 2 हमारा कहाँ में आएगा, 2 हमारा 8 में आता है। तो हमने लिख लिया यहाँ पे 8। चलिए 8 लिख लिया हमने यहाँ पे। अब देखिए ये हमारा 314, ये 314 किन दो घनों के बीच आएगा। तो 314 ये देखिए 6 और 7 के बीच आएगा। तो छोटा वाला लेंगे, कितना लेंगे 6। तो यहाँ पे ले लेंगे 6, यही हमारा आंसर निकल के जाएगा। ये बहुत ही आसान तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। जैसे एक सवाल और आप देख लीजिए। चलिए इनको मिटा रहे हैं, एक सवाल और इसको हल कर लिए। चलिए जैसे मैंने लिखा, इसका आपको क्यूब रूट ज्ञात करना है। इसका करना है 37, 32 और 48। इसका आपको क्यूब रूट ज्ञात करना है। तो देखिए इन 3 का पेयर बनता है, घन में 3 का पेयर बनता है क्यूब में, और वर्ग में 2 का पेयर बनता है। तो 3 के पेयर में सबसे लास्ट संख्या देखनी है आपको कितनी, 8 है। तो 8 हमारी कहाँ पर आ रही है, तो 8 हमारी 2 पर ही आ रही है। तो हम लिख लेंगे 2। चलिए अब बात करते हैं 373। अब 373 किन दो घनों के बीच आएगा, तो 373 हमारा 7 और 8 के बीच आएगा। तो लास्ट वाली संख्या कितनी लेंगे हम, 7 लेंगे छोटी वाली। तो जाएगा हमारा 7, यही हमारा आंसर निकल के आएगा। इसी तरीके से आप क्यूब रूट ज्ञात कर सकते हैं 1 मिनट में। अगर ये वीडियो हमारा आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों